हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। बच्चों आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स स्पेशल का अगला पार्ट, अगला लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा सदिश के बारे में, जो ये आपका चैप्टर चल रहा है सदिश विश्लेषण। तो आज हम इसके आगे देखेंगे। हम लोगों ने सदिशों का योग देख लिया था। आज हम बच्चों बात करेंगे सदिशों का गुणन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे सदिशों का गुणन। इसे बच्चों कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, सदिशों का गुणन। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 गुणते 2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो इनको मिला के एक नई संख्या मिलती है। 4 दूना 8। तो ऐसे सदिश का आपस में गुणा करेंगे। सदिशों का गुणन का मतलब सदिश और सदिश का अगर हम गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा। सदिश, जो भी सदिश होगा वो एक भौतिक राशि होगी। ठीक है, और जब 2 भौतिक राशियों को गुणा करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, भौतिक राशि मिलेगा। अब ये भौतिक अगर राशि मिलेगा बच्चों, तो ये बताओ भौतिक राशि कौन सी हो सकती है। या तो बच्चों भौतिक राशि अदिश हो सकती है, या तो बच्चों सदिश हो सकती है। तो हम यहाँ कहेंगे 2 सदिशों का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, या तो अदिश राशि मिलेगा, या तो बच्चों क्या मिलेगा, सदिश राशि। तो 2 सदिशों को गुणा करने से हमें जो कुछ मिलता है वही क्या कहलाता है, सदिश। वही क्या कहलाता है, सदिशों का गुणन। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो सदिश का गुणा होगा, सदिशों का जो गुणा होगा वो 2 प्रकार से होता है। एक बच्चों होता है, एक अगर देखा जाए सदिशों का गुणा, तो एक बच्चों होगा अदिश गुणन, अदिश गुणन, और एक होगा बच्चों सदिश गुणन। एक सदिश गुणन और एक बच्चों अदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बच्चों हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं, इसे बच्चों इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसे हम लोग कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं बताते हैं। जैसे हमारे पास एक सदिश ए है, ठीक है, हमारे पास एक सदिश ए है और हमारे पास एक सदिश बी है। 2 सदिश राशि है। अब इसका हम गुणा करें तो कब अदिश गुणन मिलेगा और कब सदिश गुणन मिलेगा, यही हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अदिश गुणन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अदिश गुणन, अदिश गुणन। ठीक है बच्चों, अदिश गुणन होता क्या है। अगर बच्चों हम सदिश और सदिश का गुणा कर दें, 2 सदिश राशियों का आपस में गुणा करें, और जो तीसरी राशि हमें मिले अगर वो अदिश राशि होगी, तो वो 2 सदिश का हम गुणा करें बच्चों, और इनके गुणा करने से जो हमें राशि मिले अगर वो अदिश राशि होगी, तब वह गुणन क्या कहलाएगा, अदिश गुणन। समझ में आ गया, क्या कहलाएगा, अदिश गुणन। जैसे हमने कहा हमारे पास एक सदिश क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है। 2 सदिश राशि है। अब इनका बच्चों हम गुणा करते हैं तो अदिश गुणन को हमेशा हम डॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, डॉट से। तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब गुणा करते हैं तो हमें जो राशि मिलेगी वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि। ठीक है, क्या कहलाएगी, अदिश राशि। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास जैसे बल है, बल गुणते विस्थापन। बल और विस्थापन का अगर हम बात करें, बल और विस्थापन का बात करें तो यहाँ बच्चों क्या मिलेगा, कार्य। बल गुणते विस्थापन, क्या मिलेगा, कार्य। बल बच्चों कैसी राशि है, सदिश राशि है, और बच्चों विस्थापन कैसी राशि है, ये भी सदिश राशि है। लेकिन बच्चों कार्य बताओ कैसी राशि है। क्या बच्चों कार्य एक अदिश राशि है। तो बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, और ये कार्य क्या है, अदिश। तो सदिश और सदिश का हमने गुणा किया बच्चों, क्या मिल गया, अदिश मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, अदिश गुणन। समझ में आ गया। अब बच्चों अगर हम 2 सदिशों का गुणा करते हैं, जैसे हमारे पास एक सदिश ए है और एक बी, डॉट लगा दिए, तो इसका मतलब ए और बी का क्या हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। ये डॉट ही बताएगा कि इसका अदिश गुणन। अब 2 सदिश का अगर गुणा करते तो क्या होगा, तो ये होता है बच्चों ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा।
तो ये बच्चों फार्मूला होता है और इसी फार्मूले का हमें उपयोग करना होता है। ठीक है, तो सदिश ए क्या है, ए बच्चों है सदिश ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है सदिश बी का मैग्नीट्यूड। मतलब सदिश ए का परिमाण कितना है, ए है, सदिश बी का परिमाण कितना है, बी है। cos थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थीटा है, थीटा का मान कुछ अलग अलग हो सकता है, थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा बच्चों, अलग अलग हो सकता है। तो अगर थीटा का मान अलग अलग बच्चों होता है, देखो क्या कहानी फिर बनेगी। तो अगर बच्चों हमारे पास ए डॉट बी बराबर ए बी क्या है बच्चों, cos थीटा है, तो थीटा का मान बच्चों क्या हो सकता है, या तो 0 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री होगा, या तो बच्चों 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया। जब 0 डिग्री होता है तब क्या होता है, सदिश दोनों क्या होते हैं, अनुदिश होते हैं, या क्या होते हैं, समांतर होते हैं। क्या होते हैं, समांतर, या एक ही दिशा में, या एक ही दिशा में, एक दिशा में। अनुदिश का मतलब भी एक ही दिशा होता है। ठीक है, एक दिशा में। ठीक है, तब उनके बीच का जो बच्चों कोण होगा वो हम कितना लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर थीटा 90 है तो इसका मतलब कि दोनों सदिश एक दूसरे के बच्चों क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब 180 है तो इसका मतलब दोनों सदिश एक दूसरे के बच्चों क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, अगर इनका मान रखते हैं तो बताओ बच्चों, अगर ए डॉट बी ए बी cos अगर 0 डिग्री रख दिया तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, cos 0 का मान बच्चों कितना होता है, 1। तो यहाँ a डॉट बी, तो यहाँ से इसका मान बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। मतलब अगर दो सदिश, एक सदिश a है और एक सदिश b है, एक सदिश b है, दोनों एक ही दिशा में है या एक दूसरे के समांतर है, तो उनका जो अदिश गुणन होगा उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा, उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर देखें कि हमारे पास a डॉट बी बराबर ए बी cos कितना बच्चों, हम 90 रख देते हैं, ए बी कितना cos 90। अगर बच्चों cos 90 रख दिए तो बताओ ए बी cos 90 का मान 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि दो सदिश अगर एक दूसरे के बच्चों क्या है, लंबवत है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इनका जो परिमाण होगा, जो अदिश गुणन होगा वो बच्चों कितना होगा, 0 डिग्री होगा। समझ गए बच्चों। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास अगर a डॉट बी अगर 180 रखते हैं, कितना बच्चों रखे, 180। अगर इसे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी cos 180 का मान बच्चों कितना होता है, -1, तो माइनस ए बी। मतलब इनका जो अदिश गुणन बच्चों आएगा वो क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के ऋणात्मक के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि ये सदिश इधर लग रहा है एक सदिश, और एक सदिश इधर लग रहा है, ये सदिश ये और ये बी, और इनके बीच का कोण कितना बच्चों, 180। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये क्या है, ये सदिश के बारे में, अदिश गुणनफल। अब यहाँ बच्चों हम बात करेंगे, ये तो इतना हो गया। अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर बच्चों इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब बच्चों क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम बच्चों होता है क्रम का उल्टा। जैसे हमारे पास a डॉट क्या है, b है, अब इसका वही मान होगा जो b डॉट a का मान होगा। ठीक है, तो ये इनका आपस में चाहे ऐसे लिखो, चाहे 4 गुणते 3 लिखो, चाहे 3 गुणते 4 लिखो, तो दोनों का मान कितना है, बराबर है। तो ये क्या है, अदिश गुणन।
ठीक है बच्चों, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो सदिशों का दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। बच्चों अभी हमने बताया कि अगर हमारे पास a डॉट b है, अगर ये एक दूसरे के लंबवत है तो क्या हो जाएगा? लंबवत का बच्चों मतलब क्या होता है? 90 अंश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a b कास कितना बच्चों? 90। कास 90 का मान 0। तो दो लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणन होगा वो बच्चों कितना होगा? 0 होगा। ठीक है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों देखते हैं, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन, ये क्या होगा बच्चों? दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन क्या होगा? तो दो हमारे पास समांतर सदिश है, अगर उनका हम गुणा करें तो अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो सदिश हमारे पास एक a है और एक क्या है? b है। अब अगर इनका गुणा करें तो क्या होगा? ए बी समांतर सदिश, मतलब ये a और ये b। अब इनके बीच क्या है? जो कोण है थीटा क्या होगा बच्चों? 0। तो क्या हो जाएगा? ए बी 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी cos 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी। तो इनका जो अदिश गुणन होगा बच्चों, इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे हमने कहा कि कोई सदिश है, जरा समझिएगा, अगर कोई सदिश है उसमें उसी सदिश का गुणा कर दें। जैसे हमारे पास सदिश a है और उसमें हम सदिश a का ही क्या कर दें? गुणा कर दें। उसी सदिश का स्वयं से उसका गुणा कर दें। चौथा प्रॉपर्टी देखिए, किसी सदिश में उसी सदिश मतलब स्वयं का गुणा करने पर अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब बच्चों क्या है कि हमारे पास एक सदिश a है और इसी सदिश में एक a सदिश से हम गुणा करते हैं स्वयं का। तो जब किसी सदिश में स्वयं सदिश गुणा करते हैं, थीटा का मान बच्चों हमेशा 0 डिग्री लिया जाता है। मतलब जैसे हमारे पास एक सदिश a है और एक और ले लिया, तो b का मान क्या हो जाएगा? a। तो दोनों सेम है, तो इनके बीच का जो कोण है वो बच्चों कितना होगा? 0 डिग्री। तब अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a डॉट b बराबर a इंटू a। देखिए a डॉट b का मान बच्चों क्या है? अगर यहाँ देखिए b का मान कितना लेंगे? a। तो यहाँ बच्चों क्या कर देंगे? a डॉट a बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू a cos कितना? 0। अब बच्चों cos 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो इनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब बच्चों अगर देखें, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश के रूप में हम लोग जानते हैं आई जे के को। ठीक है, एकांक सदिश पांचवी प्रॉपर्टी, एकांक सदिश आई जे के कैप के लिए, अगर इसके लिए बच्चों बात करें तो क्या होगा? तो हमारे पास एकांक सदिश आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। अगर इसकी बात करें तो बच्चों हम लोग जानते हैं एकांक का मतलब 1, तो आई कैप बराबर 1, जे कैप बराबर 1 और के कैप बराबर बच्चों कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ बच्चों कहा जा रहा है, जरा देखिए, अब यहाँ पे बच्चों देखा जाए
तो जैसे हमने कह दिया कि ये 3 है, ये आई कैप है, ये क्या है जे कैप है, और ये बच्चों के कैप है, ये आई जे के कैप है। अगर बच्चों आई कैप का आई कैप में गुणा करो, आई कैप का अगर हम आई कैप में अदिश गुणन, मतलब आई कैप का अगर आई डॉट आई कैप अगर हम करें तब उसका मान कितना होगा। तो देखो बच्चों ए का मान ए डॉट ए तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या होगा आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई कैप का बच्चों मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। ऐसे बच्चों अगर हम जे डॉट जे करें तो इसका भी मान कितना होगा 1, क्योंकि बच्चों आई का मान 1, आई का मान 1 तो कितना होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। ऐसे स्वयं में गुणा करेंगे उसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब के कैप के डॉट के का मान कितना होगा 1 होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ लिखूँ आई डॉट जे तब क्या होगा, देखो बच्चों आई डॉट जे मतलब आई जे कॉस कितना 90 डिग्री, क्योंकि आई ये है और जे, और हमने बताया था पिछली क्लास में कि इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों, कितना होता है 90 डिग्री। तो आई डॉट जे कॉस 90। अब यहाँ बताओ बच्चों आई का मान 1, जे का मान 1, ठीक है, और कॉस 90 का मान कितना 0, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं आई डॉट जे का मान 0, ठीक है, जे डॉट के का मान 0, जे कैप डॉट के कैप का मान 0, और के कैप डॉट आई कैप का मान बच्चों कितना 0। तो ये क्या था, ये अदिश गुणन के बारे में था बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस पर आधारित इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब जैसे बच्चों हमारे पास क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक सदिश है ए और इसका है x1 आई कैप, y1 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पर z1 के कैप, और दूसरा हमने सदिश ले लिया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये इतना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से अगर बच्चों हम क्या करें, अगर हम यहाँ से इसका a डॉट बी निकालें तब क्या होगा, अगर a डॉट बी निकालें तब क्या होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट, दूसरा ले एक ये हो गया एक ये, तो क्या हो जाएगा x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है बच्चों। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। अब जरा देखो जब गुणा करते हैं तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 और ये x2, क्या होगा आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे y1 x2 जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है बच्चों, और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे z1 x2 के कैप डॉट आई कैप, ठीक है बच्चों। अब इसका गुणा करते इस वाले का, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस x1 आई कैप, अगर यहाँ गुणा करें x1 y2 आई कैप जे कैप प्लस इसका गुणा करें y1 y2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस इसका गुणा करें z1 y2 के कैप डॉट जे कैप, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ क्या करें, इसका इसमें गुणा करते हैं। अगर इसका इसमें गुणा करें तो देखो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो x1 आई कैप, तो देखो अगर गुणा करोगे तो x1 z2 आई कैप के कैप, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस y1 z2 जे कैप के कैप, और इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस z1 z2 के कैप डॉट के कैप, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ देखो
आई कैप और आई कैप जरा समझिएगा। देखो बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप का बच्चों मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जे कैप आई कैप का मान बच्चों 0, तो पूरे का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दोनों के कैप डॉट आई कैप, तो इसका मतलब कि इसका मान 0, तो ये पूरा 0। ठीक है बच्चों, तो जहाँ जहाँ सेम है वहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा, जहाँ अलग है वहाँ क्या हो जाएगा 0। देखिए आई और जे तुरंत 0, और ये इसका बच्चों मान कितना होगा 1 होगा, जे का मान कितना होगा 1 होगा, तो ये वाला बच्चों बचा रहेगा। ठीक है, इसका मान 1, ये बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, और ये बचा रहेगा। ठीक है, इसका कितना होगा 1 होगा। अब बच्चों जरा देखते हैं, यहाँ देखिए क्या होगा x1 x2, आई का मान 1, ये हो गया। अब यहाँ बच्चों देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं y1 y2, जे का मान 1 प्लस z1 z2, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपका मान आ गया, ये इसका मतलब क्या बच्चों, अगर हम अदिश गुणन करें तो सीधा सीधा हम क्या कर दें, इसका गुणा कर दें। अगर हम गुणा करें तो इसका क्या कर दें, गुणा कर दें, इसका आपस में गुणा कर दें, और ये आपस में गुणा कर दें, जोड़ दें, बस वही क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एक है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा है बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है बच्चों, अब अगर इसका हम a डॉट b निकालें तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या कर देंगे गुणा, तो 2 गुणते 3 प्लस 4 गुणते 3, 3 गुणते 4, तो बच्चों 3 दूना 6 प्लस 4 तिहाई 12, और 12 6 18, तो a डॉट b का जो मान बच्चों आया वो कितना आ गया 18 आ गया। फिर से समझिए, अगर हम a डॉट b का गुणा करते हैं डायरेक्ट इनका गुणा कर देंगे, चिन्ह सहित गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 क्या होगा प्लस, और 3 दूना 6, और यहाँ क्या है प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस गुणा क्या होगा प्लस होगा, 4 तिहाई 12, 12 6 18। दूसरा बच्चों सवाल देखते हैं, जैसे हमारे पास है एक है ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा है बी वेक्टर बराबर 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दो सदिश है। अगर हम बच्चों इसका गुणा करें, क्या गुणा करें, a डॉट b का अगर गुणा करें बच्चों तो क्या होगा, तो बच्चों देखो ये इनका गुणा करेंगे तो 4 गुणते बच्चों कितना होगा 7। अब देखिए प्लस, देखिए ये कितना है 1 है ना, 5 1 कम 5, और प्लस माइनस गुणा बच्चों कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस चिन्ह वाला जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही गड़बड़ी होती है, बाकी अब कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 1 है, और 3 1 कम 3, जरा देखिए 5 1 कम 5, और प्लस प्लस प्लस, और 3 1 कम 3, तो 7 चौक 28 माइनस 5 प्लस 3, तो 28 3 31, 31 में 5 के बच्चों कितना बचेगा 26, तो a डॉट बी का मान कितना हो जाएगा 26। तो ये बच्चों क्या है a डॉट बी का निकालने का तरीका। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।